कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और आज है हरियाली तीज। तो आप सबको मेरी तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। आज के व्लॉग में यही दिखाऊंगी आप सबको कि हमारे यहाँ क्या क्या बनाते हैं। वो तो आप सबको कल के व्लॉग में बताया था कि सबसे जरूरी तो सुवाली होती है, सुवाली तो जरूर बनाएंगे। बाकी अभी देखेंगे। रितिका के पापा सुबह गए थे खेत, बिना खाना खाए और बस अभी आए हैं। अभी खाना दे देती हूँ पहले। और ये देखिए आज तो मेरी आँख की सोई भी काफ़ी उतर गई है। और ये देखिए मैंने 2-2.5 गिलास पानी गर्म किया है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, अब इसे ठंडा होने देते हैं। और ये मैंने 1 किलो गुड़ ले लिया है। ये मैंने वजन करके लिया है, ऐसे अंदाज से नहीं लिया है, 1 किलो तोल लिया है। तो अभी इसे पहले फोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर पानी में डाल लेंगे। और ये मैंने तिल मंगवाए हैं सुवाली में मिक्स करने के लिए। तिल डालते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और ये देखिए ये मेरी चूड़ियाँ, ये देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार शुरू में तो बाद में ये ऐसी हो जाती हैं। मुझे थोड़ी ज़्यादा ही पसंद नहीं है चूड़ियाँ, इसलिए मैं हमेशा ऐसी ही लेकर आती हूँ, पर आगे से नहीं लेकर आऊँगी कभी भी। बस 2-3 बार पहनते हैं घर पर और फिर ये ऐसी हो जाती हैं। इनके ऊपर जो ये लगा हुआ है, ये सारा सिफोन सा क्या लगा हुआ पता नहीं, उतर जाता सारा। और ये देखिए आज बच्चों के लिए झूल भी डाल दी है। वैसे हमारे यहाँ तो हम आम भाषा में पींग बोलते हैं, झूला नहीं बोलते हैं। बच्चे तो कई दिन से बोल रहे थे पर जगह नहीं मिल रही थी। एक वहाँ पर रितिका के पापा ने जो स्पेशल जगह बनवाई थी झूला डालने के लिए, वहाँ चिड़िया ने घोंसला बना लिया है, तो उसमें उसके बच्चे हैं। फिर हमने निकाले नहीं। एक बार तो सोच रहे थे कि बच्चे और घोंसला निकाल कर परली साइड रख देंगे, पीपा वगैरह में किसी चीज़ में। फिर मैंने मना कर दिया था कि नहीं, पर झूला भी सावन में ज़रूर डालते हैं, ये भी एक हमारी पुरानी परंपरा है। तो आज तो ये यहाँ पर डाल दिया है। अभी कुछ दिन बच्चे झूल लेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। नहीं, पहले तो लगभग हम सावन शुरू होता था तभी झूल डाल लेते थे और 1 महीना झूलते ही रहते थे, बल्कि सावन ख़त्म हो जाता था पर पींग नहीं निकालते थे। खेत में तो हमारे घर के बिल्कुल सामने लेसों का पेड़ था, तो उस पर डालकर छोड़ देते। अभी यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे घर पर भी एक जामुन का पेड़ था बहुत बड़ा, तो उसी पर झूला डालते थे। और स्कूल से आने के बाद पूरा दिन झूलते ही रहते थे। पहले तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता था बच्चों के पास भी। आजकल पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि स्कूल जाते हैं और फिर आने के बाद स्कूल के काम में लग जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बस एक दिन छुट्टी होती है, उसी दिन थोड़ा सा टाइम होता है इनके पास। कौन झूला था? ये बड़ी है सीधी डालो सीधी डाल। ना कौन पड़े बड़ा तीसरा वाला दे दिए। मैं तक कर ले सीधी इस पे दूर से सीधी कौन जरूर सीधी किसी मन गेल ना बना दी सीधी। अरे यार सीधी बिना कौन सी ना मैं गड्ढा में पाया मैं गड्ढा है देख कितनी चौड़ी बना दी। किसे का ऑर्डर करे हैं? सीढ़ी भी होनी चाहिए हैं? फोटो ले इसे दुलो बैठ के आराम से ऐसे ही करो। नहीं देख 1 नंबर का मैं कौन से लो भाई ले दे लो मैं जो लिखे चक्कर से गया 3 गाल दिया 1 नंबर के भाई। और फिर जेवढा नहीं कटाड़ा कौन पड़े कपड़ा लाते हैं। तो अभी मैं और माँ लग गए हैं खाने की तैयारी में। और मैंने गुड़ भिगोकर तैयार कर लिया है। और अभी ये 1.5 किलो के आसपास आटा ले लिया है। मैंने तो गुड़ तोल कर लिया था क्योंकि मैं तो अंदाज से नहीं लेती हूँ और मुझे सुवाड़ी वगैरह का अंदाज़ा भी नहीं आता, पर माँ ने चून ऐसे ही अंदाज से ले लिया है। 1.5 किलो के आसपास लिया है क्योंकि एक उम्र के हिसाब से अंदाज आ जाता है अपने आप ही
वैसे घर में हम हर रोज़ खाना बनाते हैं तो हमें भी अंदाज़ा आ जाता है कि इतना चून काफ़ी होगा रोटियां बनाने के लिए। ये एक एक्सपीरियंस ही होता है हमारा कि हमें आइडिया हो जाता है कि इतना चून काफ़ी रहेगा और इतनी सब्ज़ी में आराम से काम चल जाएगा। तो ऐसे ही माँ ने अंदाज़ा लगा लिया था कि 1.5 किलो चून हो गया है। और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल टाइट आटा गूँथते हैं। ये देखिए, ऐसे जैसे हम रोटियां बनाने के लिए गूँथते हैं वैसे इकट्ठा नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर माँ ने लोई बना ली है। लोई नहीं बनाते हैं, बस ऐसे ही आटा तोड़ लेते हैं और फिर ऐसे, ये देखिए माँ जैसे बीच रही है, ऐसे मुट्ठी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मुट्ठी बना लेते हैं। गोल जैसे हम रोटियां बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, वैसे लोई नहीं बनाते हैं। लोई बनती ही नहीं है क्योंकि आटा इतना सख्त होता है और इकट्ठा भी नहीं करते हैं, तो ये मुट्ठी ही बनाते हैं। और अभी आटा वगैरह गूँथ कर मुट्ठी माँ ने बना दी हैं। और अभी मैं लोई बोल लीजिए आप, मुट्ठी मत बोलिए, हमारे यहाँ वैसे आम भाषा में बोलते हैं। तो लोई माँ ने बना दी हैं और अभी मैं सुवाली बना लेती हूँ। और सुवाली बनाने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आटा सख्त होता है, तो जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। और परात में ही डाल लूँगी मैं, सारी चिपकेंगी भी नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही आसान होती हैं। और हमारे यहाँ तो हम लगभग बस तेल डालते हैं और गुड़ घोलकर गुड़ की बनाते हैं। चीनी की भी बना लेते हैं, पर हमारे यहाँ तो हम चीनी की सुवाली कभी भी नहीं बनाते हैं। सुवाली तो हमेशा गुड़ की ही बनते हैं क्योंकि गुड़ की सुवाली थोड़ी सी सख्त बनती हैं। तो अभी ये देखिए सुवाली मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली है और चूल्हे में हाथ जलाकर तेल भी गर्म कर लिया है। तो चलिए अभी इन्हें तेल में से निकाल लेते हैं। और सुवाली बनाने के लिए तेल थोड़ा सा तेज़ ही गर्म करते हैं। तो तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और उसके बाद फिर सुवाली डाली थी, ये देखिए। और अभी इन्हें मैं बिल्कुल लाल कर लूँगी क्योंकि लाल तो ये होती ही है, गुड़ की बनाते हैं तो पकने तक अपने आप ही लाल हो जाती है। ये देखिए अभी सुवाली हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और मैंने बिल्कुल काली भी नहीं की है, थोड़ी सी ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं तो काली भी हो जाती हैं, पर वो फिर कड़वी हो जाती हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम थोड़ा सा ज़्यादा भून लेते हैं तो वो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, थोड़ी सी कड़वी कड़वी सी हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी बस लाल लाल सा रंग होना चाहिए इनका, बिल्कुल काली भी नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं सुवाली बना रही हूँ और माँ कर रही है अभी कचौरियों की तैयारी। तो लहसुन और अदरक पीस लिया है, बाकी के मसाले मैं सूखे ही डालूँगी सारे, क्योंकि कल से हमारे यहाँ मौसम ख़राब था तो आज तीतरी भी निकलेंगी, इसीलिए हम जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगे हुए हैं। और सुबह मैंने बनाया नहीं कुछ भी, नहीं तो सुवाली वगैरह तो सुबह भी बना लेते, पर सुबह हमारे यहाँ मौसम ख़राब था, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, ज़्यादा बारिश तो नहीं आई, पर मौसम ऐसा हो गया था कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। तो फिर बारिश के मौसम में ऐसे चिपचिपा सा मौसम होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को ही बना लेंगे। तो अभी सुवाली मैंने बना ली है और अभी मैं पिट्ठी तैयार कर रही हूँ कचौरी बनाने के लिए। आलू तो मैंने गैस पर ही उबाल लिए थे और 1 किलो आलू उबाले हैं मैंने ये। और अभी इसमें मैंने प्याज डाल दी हैं। प्याज मैंने घिया कस में से कस ली थी, धनिया डाल दिया है, लाल मिर्च, नमक और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है मैंने। और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट माँ ने पीस कर तैयार किया था वो डाल दिया है। लगभग जो हम आलू के पराठे बनाने के लिए पिट्ठी तैयार करते हैं वही पिट्ठी तैयार की है मैंने। अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके और उसके बाद फिर बनाएंगे कचौरी। आज कचौरी बनाने के लिए आटा भी माँ ने गूँथ दिया था, पर आजकल मौसम पता नहीं कैसा, आटा गूँथ कर थोड़ी सी देर के लिए भी रख देते हैं तो बिल्कुल नरम हो जाता है। तो अभी मैंने लोई बना ली है, मैं तो लगभग लोई ही बना लेती हूँ, पर आज मैंने थोड़ी सी बेलन से छोटी रोटी बना ली थी, नहीं तो मैं तो लोई बनाकर और फिर ऐसे पिट्ठी भरकर कचौरी बना लेती हूँ। पर आज आटा बिल्कुल नरम हो गया है और माँ भी लगी हुई थी मेरे साथ कचौरी बनाने में, पर कचौरी बन नहीं रही थी। क्योंकि रोटियाँ हो चाहे कचौरी हो, आलू के पराठे हो, कोई भी चीज़ हो, आटा थोड़ा सा सही गूँथता है तभी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती हैं। और आटा थोड़ा सा ज़्यादा नरम हो जाता है तो फिर बिलती नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे चिपकने लगते हैं हाथों पर। इसीलिए मैंने सरसों का तेल ले लिया है, थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर हल्के हल्के हाथ से कचौरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ज़्यादा बड़ी बड़ी कचौरी हमारे यहाँ बनाते नहीं हैं, छोटी छोटी कचौरी बनाते हैं हम तो ये देखिए कचौरी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं।
और आज तेल मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि सुहाली, कचौरी और फिर गुलगुले वगैरह कई चीज़ बनानी थी, तो इसीलिए मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया। और तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो जल्दी बन जाते हैं, और बिल्कुल कम तेल लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखिए आज हमारा स्टैंड भी आ गया है। अभी मेरे पास तो टाइम नहीं था निकालने का, तो रितिका के पापा लगे हुए हैं। और इसके ऊपर जो एक और अलग से आता है जिसके ऊपर हम फ़ोन फिट करते हैं, वो नहीं आया, वो अलग से बुक करवाना पड़ेगा। तो वही बात रह गई। अभी भी स्टैंड तो आ गया है, पर अभी इसके ऊपर फ़ोन नहीं लगेगा। फ़ोन लगाने के लिए जो एक और अलग स्टैंड आता है वो अलग से मंगवाना पड़ेगा, तो वो अभी 1-2 दिन में फिर से मंगवाएंगे। और माँ लगी हुई थी अभी गुलगुले बनाने में, और तब तक मैं अभी बेसन घोल लेती हूँ ब्रेड के नहीं, पनीर के पकोड़े बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने बेसन में 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और अभी इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डालूँगी, 1 चम्मच धनिया और अदरक और लहसुन पीस कर तैयार किया था मैंने, वो डाल दिया है, और थोड़ी सी हींग डाली है। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को अच्छी तरह से घोल लेंगे। और ज़्यादा पतला नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा पतला कर लेते हैं तो फिर पनीर हो या ब्रेड के पकोड़े हो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है बेसन फिर। तो ये देखिए बेसन अभी मैंने घोल लिया है, और पनीर के भी मैंने पीस कट कर लिए हैं। ज़्यादा पनीर नहीं है, थोड़ा सा पनीर है। और वैसे भी आज सुहाली और कचौरी, गुलगुले थोड़े से ज़्यादा ही आइटम बन गए हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़े से पनीर के पकोड़े बना लेते हैं। ये पनीर मैंने कल बना कर रख दिया था। पहले तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी बना देते हैं, फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, पकोड़े ही बना लिए हैं। सब्ज़ी तो कल परसों मैंने बनाई ही थी। और ब्रेड के पकोड़े मैंने आज बनाए नहीं, क्योंकि ब्रेड के पकोड़े और कचौरी दोनों का एक जैसा टेस्ट हो जाता है। कचौरी बनाई थी इसलिए मैंने सोचा कि पनीर के पकोड़े बनाएंगे, ब्रेड के पकोड़े फिर कभी बना लेंगे। और वैसे भी अभी त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। आज तीज है, और अभी कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ तो गुगा जी की कढ़ाई होती है, तो उस पर भी हमारे यहाँ यही सब बनता है, खीर, पूरी, गुलगुले वगैरह। हमारे यहाँ तो लगभग हम किसी भी देवता की कढ़ाई करते हैं तो यही सब बनता है, खीर, पूरी और गुलगुले। ये 3 चीज़ें तो मेन रहती हैं। तो अभी पकोड़े भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अभी खाना हमारा हो गया है तैयार, और आज खाना किसी ने भी साथ साथ नहीं खाया है। तो ये देखिए दही मैंने कल शाम को जमाई थी, तो इसके ऊपर से जो थोड़ी बहुत मलाई है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी दही में जो मलाई होती है वो अच्छी नहीं लगती खाने में, और दूध में भी मलाई नहीं खाते हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत मलाई आ भी जाती है तो छान कर पीते हैं। तो अभी मैंने 1 कटोरी दही की रख दी है, और ये मैंने हरी मिर्च की चटनी पीस कर तैयार की है, और खटाई भी बनाई है मैंने। और खटाई मैंने गैस पर ही बना ली थी, माँ ने गुलगुले बनाए थे तब तक मैंने खटाई बनाकर तैयार कर ली थी। तो अभी खटाई रख दी है मैंने, और अभी पनीर के पकोड़े रख लेते हैं। पनीर के पकोड़े मैंने आज बहुत दिनों बाद बनाए हैं, नहीं तो हमारे घर में लगभग ब्रेड के पकोड़े ही बनते हैं। और अभी कचौरी और सुहाली और रख देती हूँ मैं। तो ये हमारे गांव के देसी त्योहारों पर जो हम बनाते हैं वो थाली तैयार हो गई है। लगभग हमारे यहाँ कचौरी बनती हैं और सुहाली तो बनती ही हैं, और कचौरी हमेशा दही के साथ ही खाने में अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज रितिका के पापा लगे हुए हैं काम करने में, जो हम हमारी भैंसों को पानी पिलाने के लिए खेड़ रखते हैं, वहाँ पर एक नलका लगाने में लगे हुए हैं। तो खाना खाने से मना कर दिया था अभी, फिर मैं तो बाद में खाऊंगा। तो अभी ये थाली मैंने लगा दी है माँ के लिए। तेरे पापा बेटा खा को नहीं, तो तेरे पापा यो जचा नहीं ले गए ठीक बेरा मने देख ले दादी ओका ओका नहीं ओका। देख लियो थाली किसकी करी है? तुम दोनों बन भाई खा लो। अजय ठाणे बुद्ध चलानी रोटी खा ले रे तू भी।
और मैं तुम्हारा घनाना हो जा रहे। तो अभी खाना वाना सबका हो गया था और सारा सामान मैंने उठा कर रख दिया है और अभी ये बर्तन और साफ़ कर लेते हैं। और खाने में हम कुछ भी अलग बनाते हैं तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और आज तो बस मैं खाना बनाने में ही लगी हुई थी, बर्तन मैंने बीच में एक बार भी साफ़ नहीं किए। नहीं तो हर रोज़ तो मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद फिर जितने बर्तन होते हैं साफ़ करके रख देती हूँ, फिर रात को खाने के बर्तन फिर बाद में साफ़ करती हूँ। और अभी हमने यहाँ से ये ईंट बिछा ली है तो खाना भी बाहर आराम से हो जाता है। पलंग वगैरह यहाँ पर डाल लेते हैं और ये जो बर्तन साफ़ करने का चूतरा बनवा रखा है, यहाँ पर रेत भी नहीं आता है बिल्कुल भी। एकदम से तो कुछ भी होता नहीं है, पर धीरे धीरे करके सारे काम हो जाएंगे। अभी बस यहाँ पर ईंट बिछ गई हैं, फिर आगे चलकर जो सामने जगह बच गई है वहाँ पर भी ईंट बिछवा लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके सारे काम हो जाएंगे। और अभी परली साइड जहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हैं वहाँ पर और वो लकड़ियाँ वगैरह उठाकर वहाँ पर भी हम ईंट वगैरह लगाने की सोच रहे हैं। तो 1-2 दिन में टाइम मिलेगा तब लगाएंगे वहाँ पर। तो अभी लगभग 8 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। बाहर की तो लाइट नहीं जलाएंगे, लाइट बंद कर दी है बर्तन साफ करने के बाद फिर मैंने। और अभी अंदर की लाइट जला ली है। वैसे आज अभी तक तीतरी तो निकली नहीं है, लाइट नहीं जलाते हैं तो नहीं निकलती है। लाइट जला लेते हैं जैसे कि 8, 7 और 8 के बीच का जो टाइम होता है ना, दिन छिपता उससे थोड़ी सी देर के बाद लाइट जला लेते हैं तो पूरा घर भर जाता है। और कुछ देर लाइट नहीं जलाते हैं, जो निकलने का टाइम होता है उस टाइम पर लाइट नहीं जलाते हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं निकलती है। बाद में चाहे पूरी रात लाइट जलाएं। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।